हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। आज हम आपका 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स है उसके एक्सरसाइज 7.8 की बात करने वाले हैं। इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है यानी कि 7.1 से लेकर 7.7 तक की सारी एक्सरसाइज की लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो। ये वाली जो एक्सरसाइज है 7.8 उसमें हम जो आपका डिफाइनेट इंटीग्रल्स है, एक्चुअली में मैंने पहले बताया था कि जो इंटीग्रल्स है उसके दो पार्ट है, एक है इनडिफाइनेट और एक है डिफाइनेट। तो यहाँ पर हम डिफाइनेट इंटीग्रल्स की बात करने वाले हैं। तो चलो अब हम पहले देख लेते हैं कि है क्या ये। तो देखो आपके पास टोटल जो इंटीग्रल्स है ना उसके दो पार्ट है। एक तो है आपका इनडिफाइनेट और दूसरा जो पार्ट है वो है डिफाइनेट। अब सर ये दोनों में फर्क क्या होता है? अब देखो इनडिफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि वो डिफाइन नहीं होगा, यानी कि ये जो आप इंटीग्रल्स कोई मान लो कि यहाँ पे कोई फंक्शन है से एक्स क्यूब dx। अब ये फंक्शन का अगर आप इंटीग्रल्स करते हो तो इसका आंसर क्या आता था, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 एंड साथ में हम प्लस सी भी लिखते थे। अब यहाँ पर सी क्या है, आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर मैं सी की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मुझे एक कर्व मिलेगा, सी की वैल्यू 2 लूंगा तो दूसरा कर्व मिलेगा, सी की वैल्यू 3 लूंगा तो तीसरा कर्व मिलेगा। ये सारे जो कर्व हो गए ना उसमें फर्क कितने का होगा, सिर्फ कांस्टेंट का। बाकी जो बिहेवियर है उसका शेप है वो सब कुछ सेम होगा। तो ये आपका होगा इनडिफाइनेट, यानी कि आपको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कर्व्स मिलेंगे, यानी कि इसके जो आंसर्स होंगे वो क्या हो गए, इनफाइनाइट्स हो गए। जबकि जो डिफाइनाइट है वो कैसा होगा, सेम टू सेम ऐसा ही कि एक्स क्यूब डी एक्स तो है ही, लेकिन आपको कोई इंटरवल दे दिया होगा कि जैसे कि 0 to 2। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसका इंटीग्रल्स करना है, जो डिफाइनेट में करते थे ना इनडिफाइनेट में वही करना है, यानी कि एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी भी लिख दो। लेकिन आपको लिमिट कहाँ से कहाँ लिखनी है, 0 से 2, जहाँ पर ये 2 को क्या कहा जाता है, अपर लिमिट, एंड 0 को क्या कहा जाता है, लोअर, क्योंकि वो नीचे की साइड है, 2 अपर की साइड है तो अपर लिमिट हो गई। अब आपको क्या करना है कि ये जो आ गया उसमें पहले अपर लिमिट लिखना है माइनस लोअर लिमिट। पहले तो आप ये पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 2 रख दोगे, यानी अपर लिमिट, तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी माइनस 0 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, इतना हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 यानी कि 16, 16/4 प्लस सी माइनस अंदर की साइड क्या मिलेगा, 0 प्लस सी, यानी कि ये और ये सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करके आपको मिल जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर आपको एक नंबर यानी कि एक ही आंसर मिला, तो ये आपका हो गया डिफाइनेट। इन शॉर्ट इनडिफाइनेट एंड डिफाइनेट में फर्क इतना ही है कि इनडिफाइनेट में आपको सिर्फ इंटीग्रल्स करना होता था, डिफाइनेट में आपको इंटीग्रल्स करने के बाद जो लिमिट दिया होगा कि 0 से 2 तक आपको इंटीग्रल करना है, तो क्या करना है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यही चीज को मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि जैसे कि आपको इंटीग्रल बोला है a से b f ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये जो स्मॉल एफ एक्स है उसका इंटीग्रल मान लो कि कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होता है। तो आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। अब क्या होगा कि यहाँ पर सी दोनों बार कैंसिल ही हो जा रहा है, तो अगर आप यहाँ सी नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करते टाइम सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिफाइनेट है तो दोनों साइड कट ही जाने वाला है, इसलिए हम उसका सी लिखेंगे नहीं। चलो तो अब हम एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो 7.8 है वो बेसिक एक्सरसाइज है, यानी कि जो इतने भी आपने क्वेश्चन अभी तक किए हैं वो इनडिफाइनेट है, अब आपको डिफाइनेट में करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है कि -1 से 1 तक x प्लस 1 डी एक्स, यानी कि पहले तो ये लिमिट दी है उसका मतलब क्या हो गया, वो डिफाइनेट है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसका इंटीग्रल करो, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब आपको लिमिट लिख देनी है,
कि -1 से 1 तक। तो पहले अपर लिमिट लिखोगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस x की जगह 1, तो ये लिख दिया माइनस, अब -1 लिखना है, -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, तो 1/2 -1 इतना होगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो 1/2 + 1 -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको 1 + 1 आंसर मिल जाएगा 2। तो यहाँ देखो एक ही आंसर मिला, जबकि इनडिफिनिट में आपको इनफाइनाइट होते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 2 to 3 1/x dx है। तो हमें सिंपल से पहले तो जो इनडिफिनिट में करते थे वही करना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln मोड के अंदर x, इंटीग्रल आ जाएगा आपका 2 to 3। तो पहले आप 3 रखोगे, तो ln मोड के अंदर 3 माइनस ln, बाद में लोअर लिमिट 2। यहाँ ln ये जो मोड है वो प्लस ही है, तो आप मोड नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि 3 प्लस है 2 भी प्लस है तो चलेगा। तो ln 3 माइनस ln 2, तो आपके पास फॉर्मूला था कि ln a माइनस ln b इज इक्वल टू क्या होता था, ln a डिवाइड बाई b। तो बस यही फॉर्मूला का हमें यूज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ln 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटीग्रल आपको 1 से 2 तक है, बस सीधा ही इंटीग्रल कर देना है। तो 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। तो 4x³ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x⁴, क्योंकि नीचे 4 आएगा वो 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 6x² बाई 2 प्लस 9x, और आपको इंटीग्रल करना है 1 से 2 तक। देखो यहाँ से भी ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 3। तो अब 2 पहले रख दो, तो 2 रखोगे क्या हो जाएगा, 2⁴ माइनस 5 2⁴ और ये 3 को मैं आगे लिख देता हूँ, प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 माइनस, अब लोअर लिमिट लिखना है क्या, 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई करना तो आता ही है, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे आंसर मिल रहा है 64 डिवाइड बाई 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई में तो 2⁴ कितना हो जाएगा 16, बाद में आप कर ही लोगे इतना तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंटीग्रल 0 to π/4 sin 2x। तो यहाँ पर भी वही इंटीग्रल 0 to π/4 sin 2x dx। अब साइन समथिंग का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस समथिंग, और ये समथिंग है वो लीनियर था इसलिए उसका डेरिवेटिव नीचे भी आएगा, और ये लिमिट हो जाएगी 0 to π/4। अब देखो ये जो -1/2 है उसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो -1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या मिला, cos 2x 0 to π/4। तो -1/2 बाहर रहेगा, अंदर पहले आपको अपर लिमिट लिखना है, यानी कि cos 2 और नीचे π/4 माइनस cos 0 हो जाएगा वो तो, यानी कि -1/2। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, cos π/2 लिखा है, और cos π/2 कितना होता है 0, तो ये 0 माइनस cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस, और आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0 to π/2 cos 2x। चलो बच्चों अभी हमने किया वैसे ही तरीके से, चलो खुद से ट्राई करो, तो ये होमवर्क की तरह आपको करना है। तो आई होप अपने वीडियो पोस्ट करके अभी तक कर भी लिया होगा, तो अब मैं करवा देता हूँ कि 0 to π/2 cos 2x dx। cos समथिंग का इंटीग्रल होता था sin समथिंग, और समथिंग का डेरिवेटिव नीचे, और यहाँ 0 to π/2। अब ये 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, और यहाँ sin 2x लिमिट 0 से π/2, तो 1/2 बाहर, पहले π/2 रखोगे तो sin 2
पाई बाई 2 माइनस साइन 0। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 0 माइनस 0, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है e की पावर x इंटीग्रल 4 to 5 e की पावर x dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है और यहाँ 4 to 5, तो क्या मिलेगा e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। पहले अपर लिमिट लिखना है e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, यही आंसर है। अगर आपको e की पावर 4 कॉमन लेना है तो यहाँ e माइनस 1 बचेगा, तो दोनों में से कोई भी स्टेप तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटीग्रल 0 to π/4 tan x। अब 0 to π/4 है और यहाँ लिखा है tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan से कोट शून वाला, तो tan से यानी कि log मोड के अंदर sec x और यहाँ 0 to π/4। पहले π/4 लिखोगे तो log मोड के अंदर sec π/4 माइनस log मोड के अंदर sec 0। अब sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/cos π/4 और cos π/4 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा आपका √2, तो log मोड के अंदर √2 माइनस log sec 0 यानी 1/cos 0, cos 0 हो जाएगा 1, तो ये आपको इतना मिल जाएगा। अब log 1 कितना होता है 0, तो ये पीछे वाला चला जाएगा तो log √2 आएगा। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना दिया क्योंकि मुझे पता है कि √2 है एंड √2 पॉजिटिव है, तो उसमें मुझे मोड लगाने की जरूरत नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि π/6 to π/4 cosec x dx। चलो बच्चों ये भी आपको आता है, खुद से करने लगो। आई होप आपने कल भी लिया होगा। cosec x का इंटीग्रल आता है, देखो लिमिट तो क्या है बाद में वैल्यू रखना है, तो उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, इंटीग्रल करना है पहले तो, और वो तो आपको अच्छे से आता है। π/6 to लेके π/4 तक cosec x dx। अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हर सभी को आता है कि log मोड ऑफ cosec x माइनस cot x, तो log मोड के अंदर cosec x माइनस cot x, एंड आपको लिमिट कहाँ से कहाँ लिखनी है π/6 से लेकर π/4 तक। तो पहले π/4 लिखोगे तो क्या हो जाएगा log मोड के अंदर cosec π/4 माइनस cot π/4, ये मैंने पहले अपर लिमिट रखा, माइनस अब लोअर लिमिट log ये वाले पूरे के अंदर log cosec π/6 माइनस cot π/6। अब π/4 यानी 45 डिग्री, cosec π/4 कितना हो जाएगा 1/sin π/4 के जितना, यानी कि √2 आ जाएगा। cot π/4 की वैल्यू तो 1 होती थी, माइनस log, अब π/6 का मतलब हुआ 30, cosec 30 की वैल्यू 1/sin 30 के बराबर, और sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, माइनस cot π/6, cot π/6 यानी कि कितना लिखा है ये 1/10 π/6, 10 π/6 की वैल्यू यानी 10 30 की वैल्यू कितनी होती थी 1/√3, तो cot π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, यहाँ आ जाएगा आपको √3। बस अब देखो तो यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है, √2 माइनस 1, √2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 1.41, एंड √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73। ये आपको याद रखना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में ये काम आएगा। तो मेरे पास ये √2 बड़ा है 1 छोटा है, तो ये ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगा √2 माइनस 1 माइनस log, अब यहाँ 2 और √3, 2 की वैल्यू 2 है, √3 की वैल्यू 1.73 है, यानी कि 2 माइनस 1.73, यानी ये नेगेटिव आएगा, तो इसको स्विप करना पड़ेगा, यानी कि √3 माइनस 2 लिखा। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा log
ब्रैकेट में √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंटीग्रल 0 to 1 dx डिवाइड में स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर मैंने जो एक मिस्टेक की है कि 2 माइनस √3 था ना, तो 2 बड़ा है ना √3 से, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, मैंने गलत लिख दिया था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो √2 बड़ा है, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू है 1.41 माइनस 1, तो ये 0.41 आ रहा है, यानी पॉजिटिव है। यानी क्या हो जाएगा, log √2 माइनस 1 ही बचेगा माइनस। अब मैं 2 वाले की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 2 माइनस √3, 2 की वैल्यू 2 है, √3 की वैल्यू 1.73 के लगभग बराबर है, तो 2 में से इतना गया तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने गलती से वो नेगेटिव समझ लिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ब्रैकेट में 2 माइनस √3 एज इट इज होगा। अब log a माइनस log b का लगाओ, तो log √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3। देखो बच्चों, एग्जाम में भी आपको यहाँ पर ज्यादातर क्या है कि डिफाइनेट में गलती कर देते हैं बच्चे, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको शांति से करना है, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंटीग्रल 0 to 1 dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसका तो सीधा फॉर्मूला आता है सभी बच्चे का। आई होप अभी तक तो आपने दिमाग में सोच भी लिया है, अगर सोच लिया तब तो बहुत अच्छा है, नहीं सोचा तो आपको फॉर्मूला वापस देखना है। इसका फॉर्मूला सीधा था साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट आपको लिखना है 0 से 1। तो पहले 1 लिखोगे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पर, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पर, तो आपका आंसर हो जाएगा π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंटीग्रल 0 to 1 dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी सीधा ही फॉर्मूला था, चलो बच्चों खुद से करो। आता है ना, देखो जब आपको आता है ना तो आपके दिमाग में मैं करूँ उसके पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नहीं सर अब आप यही स्टेप लिखोगे, क्योंकि पता है कि इसका सीधा फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, 1/a, यानी कि 1 tan इनवर्स x/1, यानी और लिमिट आपको 0 से 1, यानी कि अंदर लिखा है tan इनवर्स x 0 to 1। तो पहले 1 लिखो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर, और 0 कब होती है, 0 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटीग्रल है 2 to 3। चलो बच्चों ये भी होमवर्क में है, करो। 2 to 3 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका क्या फॉर्मूला था, 1/2a log मोड के अंदर x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए एंड प्लस सी। ये इनडिफाइनाइट के लिए था, बस यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, और यहाँ a कितना है, 1 है, तो 1/2a log मोड के अंदर x माइनस ए यानी x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एंड आपको लिमिट लिखनी है 2 to 3 तक में। तो ये 1/2 को मैं बाहर ही भेज देता हूँ, अंदर क्या बचा, log मोड के अंदर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 मोड ओवर और 2 to 3। तो पहले अपर लिमिट लिखोगे तो 1/2 log 3 माइनस 1 यानी ऊपर कितना मिला 2, 3 प्लस 1 यानी नीचे हो जाएगा 4, माइनस log 2 माइनस 1 यानी 1 एंड 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये log a माइनस बी का फॉर्मूला, और यहाँ पे काट भी सकते हो तो 1/2 आ जाएगा।
तो 1/2 बाहर, log a माइनस बी का क्या हो जाएगा, log a डिवाइड बाई बी, यानी कि 1/2 डिवाइड बाई 1/3। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/2 log 3/2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। अब देखो बच्चों, वापस याद करो पिछले जमाने को। पिछले जमाने यानी कि अगले साल नहीं चले जाना है आपको। पिछले जमाने का मतलब है कि 7.1 से लेकर 7.7 तक को याद करो। उसमें हमने cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे किया था। हाँ सर, हमें थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है कि जब आपने बताया था कि अगर कोई स्क्वायर है, जैसे कि साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, बाद में इवन पावर वाला, यानी कि साइन की पावर 4x, कोस की पावर 4x, तो आपने बताया था कि हम यहाँ पे यूज करेंगे कि कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, या फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला का यूज करना था। और मैंने बोला था अगर और पावर है तो, जैसे कि आपको इंटीग्रल कोस क्यूब एक्स dx करना है, तो आप क्या करते थे कि कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स करते थे। अब कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो यहाँ पे मुझे पूरे में क्या चाहिए, साइन, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx। बाद में यहाँ पे साइन एक्स को टी मान लो, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा और ये आपका dt बन जाएगा। बाद में इंटीग्रल करते हैं। तो हाँ सर, हमें ये पूरा याद आ गया वापस। अब आप करवाओ क्वेश्चन, हमें याद है। चलो, तो बस वही मेथड से यहाँ पर भी करना है। तो देखो क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रल 0 to π/2 कोस स्क्वायर है, इवन पावर है, तो मैंने क्या बोला था कि इसका फॉर्मूला, तो 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 dx। तो ये 1/2 को तो मैं बाहर भेज देता हूँ, 0 to π/2 1 प्लस कोस 2x और dx। आपको इसका इंटीग्रल करना है। तो क्या होगा कि 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रल x प्लस कोस 2x का इंटीग्रल साइन 2x डिवाइड बाई 2 होगा, और 0 से π/2। बस अब पहले अपर लिमिट लिखना है, तो 1/2, यहाँ पे पहले π/2 लिखोगे, प्लस साइन 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई मिलेगा डिवाइड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस साइन 0/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, अंदर यहाँ से π/2 मिलेगा, साइन पाई कितना होता है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और ये वाला पूरा ही 0 है, तो 0। तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, π/4। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल 2 to 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है जो आपने 7.4 में किया था। तो इसको आप वैसे भी कर लो, या फिर यहाँ पर मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि मैंने 1-2 बार यूज भी किया था। तो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 2x। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x है, तो यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अगर मैं नीचे वाले को टी मानता हूँ, तो ये ऊपर dt लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 log मोड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना हो जाएगा। अब लिमिट आपको कहाँ से कहाँ रखनी थी, 2 to 3, तो 1/2 ब्रैकेट में log 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 प्लस 1 कितना, 10, तो log 10 माइनस log लोअर लिमिट 2 स्क्वायर कितना, 4, 4 प्लस 1 कितना, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो 1/2 log a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5।
तो ये क्या मिल जाएगा 1/2 log 2, ये आंसर आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी देखो तो ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है। इंटीग्रल 0 to 1 2x plus 3 डिवाइड बाई 5x² plus 1 dx। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। अब देखो यही क्वेश्चन को पहले तो मुझे पता है कि 5x² का डेरिवेटिव 10x होता है, तो यहाँ 2x वाला तो है, उसके साथ हमको जुगाड़ बिठा देंगे, लेकिन ये 3x का है, कोई बात नहीं, ये प्लस के रिस्पेक्ट में स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करना तो हर बच्चे को आता है, तो क्या करोगे 0 to 1 2x डिवाइड बाई x, सॉरी 5 था नीचे, 5x² प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 3 डिवाइड बाई 5x² प्लस 1 dx। तो कोई बच्चा चिल्लाया कि सर क्या ऐसा कर सकते हैं? मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते, डिफाइनेट में जो कर सकते थे इनडिफाइनेट में वो यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ लिमिट ही तो है। क्या हो जाएगा देखो 5x² का डेरिवेटिव कितना होता था 10x, यहाँ 2 ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रल 0 to 1 10x डिवाइड बाई 5x² प्लस 1 dx प्लस यहाँ 3 में बाहर लिख देता हूँ 0 to 1 1/, ये देखो तो मुझे x² प्लस a का स्क्वायर जैसे फीलिंग आ रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/5। अब देखो नीचे वाले को t मानते हो तो ये dt हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा log 5x² प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे 1/x² प्लस a² है, तो उसका आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a यानी कि √5x डिवाइड बाई 1, एंड ये √5x का डेरिवेटिव मुझे नीचे लिखना था, यानी कि √5 यहाँ पर भी आएगा, और दोनों में लिमिट कहाँ से कहाँ तक की थी तो मैं पूरे में ही ले लेता हूँ, तो मुझे सभी में रखना है, तो 0 to 1। तो अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पर हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। चलो अब आपको क्या करना था, पहले कितनी 1 लिखना था, तो 1/5 log 5 इंटू 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 डिवाइड बाई √5 tan इनवर्स, यहाँ पे √5 बचेगा सिर्फ माइनस 1/5 log x की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा log ये 5x² वो तो 0 प्लस 1 यानी कि सिर्फ 1 बचा, प्लस 3 डिवाइड बाई √5 tan इनवर्स √5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो आपको इतना बच जाएगा। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि ये पूरा टर्म कहाँ हो गया 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। आपको सिर्फ कितना बचेगा 1/5 log 6 प्लस 3 डिवाइड बाई √5 tan इनवर्स √5, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू e⁻x² dx। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो ताकि आपको अच्छे से, अभी तक जितना भी किया ना, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से देख लिया ना तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एज्यूम भी करना पड़ेगा। देखो ई की पावर में बहुत बड़ा होता था तो हम क्या करते थे उसको t मानते थे, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा कि लेट x², पहले तो है ना मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 0 to 1 x e⁻x² dx क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो मुझे क्या लग रहा है कि मुझे x² को t मानना चाहिए ताकि मेरा आसान हो जाए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेट x² इज इक्वल टू t। देखो मुझे x² इसका तो मैंने काम कर लिया, मुझे dx की जगह कुछ रखना पड़ेगा, तो दोनों से डेरिवेटिव करो, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा dt,
अब मेरे पास 2 नहीं है, सिर्फ x dx है। भेज दो सामने की साइड, तो भाई जा तो x dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो मैं रख दूंगा। अब मुझे अभी तक में लिमिट नहीं थी, अब ये लिमिट है तो मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। सर लिमिट चेंज कैसे करेंगे, आओ सिखा देते हैं। तो आपको क्या करना है कि ए पहले ये किसकी जगह पे आप रखते थे, x की जगह पे। यहाँ पर जो होता है वो आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, यानी कि इसकी रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते थे, यानी कि x की जगह आप 0 रखोगे। तो यहाँ पे इफ x इक्वल टू 0 देन t की वैल्यू ढूंढनी है। अब आपका नया वेरिएबल क्या है, t है, तो x 0 है तो x की वैल्यू 0 यहाँ रख दो, तो t इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 है। दूसरा इफ x इज इक्वल टू 1 है, तो अगर x की वैल्यू 1 आप यहाँ रखोगे तो t की वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपको मिल जाएगा। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो देखो कैसा बन जाएगा कि इंटीग्रल 0 की जगह पर आपको क्या रखना है, 0 ही है, क्योंकि जब x 0 था तब t भी 0 है, तो वो 0 ही रहेगा। ऊपर अपर लिमिट 1 था तब भी यहाँ 1 है, तो इसलिए 1। देखो यहाँ 0 to 1 वापिस आ रहा है। हर क्वेश्चन में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ ही जाओगे। ये x dx की जगह पर आपको क्या लिखना था, dt डिवाइड बाई 2, तो यहाँ dt डिवाइड बाई 2, और ये x स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना था, t, तो e की पावर t, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर t dt, लिमिट 0 to 1, तो 1/2 बाहर, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, और लिमिट लिखना है 0 to 1। तो पहले 1 लिख दो, तो क्या होगा, e की पावर 1 माइनस 0 रखोगे तो e की पावर 0, तो 1/2 e की पावर 1 कितना हो जाएगा e, और कोई भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं ताकि वो लंबा ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद और भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो 16 से लेके जितने भी क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखो ये जो एक्सरसाइज है उसमें से एमसीक्यू बनेगी, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू आपके यहाँ से आने के बहुत चांसेस हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करके ही जाना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पर लिमिट रखने में दिक्कत हो रही है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आपको होमवर्क में करना है, तो आपको वो खुद से प्रैक्टिस करना है, ना कि पीछे से या कोई रेफरेंस बुक में से देखकर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्योंकि मेन जो आपका मिस्टेक होगी वो कहाँ होगी, दो जगह पे होती है। एक तो इंटीग्रल का फॉर्मूलास में, तो फॉर्मूला तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। दूसरी चीज़ है लिमिट रखने में, तो पहले अपर लिमिट लिखना है बाद में लोअर लिमिट। लेकिन होता क्या है कि जल्दबाजी में कैलकुलेशन में 1/2 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 5 बाहर को अंदर भेजना या बाहर वाले को अंदर, अंदर से बाहर, वो भूल जाते हो। तो इसीलिए आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना है। ओके, थैंक यू।